हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रदोष व्रत का हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माँ पार्वती जी को समर्पित होता है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को यह व्रत किया जाता है। जिस वार को यह प्रदोष पड़े उसी वार के नाम से प्रदोष व्रत को जाना जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, जो कि शाम के समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और बाद 45 मिनट बाद के काल को प्रदोष काल कहा जाता है। उस समय भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। अगर उस समय भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाए तो वह भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। दोस्तों, विशाख मास चल रहा है और विशाख मास के महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाएगा। और विशाख मास भगवान विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है और विशाख मास में पूजा पाठ जप तप का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और उसकी पूजा विधि क्या रहेगी, उसका महत्व क्या है और प्रदोष व्रत की दो पौराणिक कथाएं मैं श्रवण करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, विशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 20 मई दिन सोमवार को दोपहर 3:57 पर प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन 21 मई दिन मंगलवार शाम को 5:38 पर होगा। तो हम भगवान शिव की जो पूजा है वो प्रदोष काल यानी कि शाम के समय की जाती है। इसीलिए प्रदोष व्रत 20 मई को रखा जाएगा, जो कि दिन सोमवार पड़ रहा है और इसे सोम प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। सोम प्रदोष का अपने आप में ही अत्यंत ही उत्तम महत्व है, क्योंकि सोमवार के दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। और इस दिन ही सोमवार का व्रत भी हो गया, सोमवार की पूजा भी होगी और इसी के साथ प्रदोष व्रत भी पढ़ने से इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। और ऊपर से वैशाख मास भी चल रहा है। तो ऐसे में इस संगम से भगवान शिव की कृपा पाने का ये उत्तम और सरल साधन बन गया है, जिसकी वजह से आप सभी को भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए, ताकि भगवान शिव की कृपा दृष्टि आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। तो अब जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत की पूजा का समय क्या रहेगा। प्रदोष व्रत की पूजा जो कि शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में की जाती है, तो ऐसे में शाम के 6:30 से लेकर रात के 8:30 तक आप कभी भी प्रदोष काल में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बरसाते हैं। इसीलिए इस दिन का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी, इसका महत्व क्या है। तो दोस्तों, सोम प्रदोष व्रत के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही गंगा जल मिले युक्त पानी से आपको स्नान करना चाहिए। उसके बाद आपको साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लेनी चाहिए, लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको काले और नीले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने हैं। और ये जो प्रदोष व्रत है ये भी एकादशी व्रत की तरह ही फलाहार किया जाता है, यानी कि इसमें अन्न का सेवन नहीं किया जाता। अब आप अपने घर पर अपने पूजा रूम में आए तो वहां पर एक लकड़ी का पाटा लें, उस पर आप पीले या फिर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान शिव की प्रतिमा या फिर उनकी मूर्ति को स्थापित करें। तो वहां पर भगवान शिव के सामने अपने प्रदोष व्रत का संकल्प लें और वहां पर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक कराएं, देसी घी का दीपक जलाएं, प्रतिमा को फूल व माला सजाएं। और इसके बाद जो भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाएगी वो शाम के समय की जाएगी। तो इसके लिए आप ये व्रत का संकल्प लेके भगवान शिव का मन ही मन पूरा दिन जाप करते रहें, अपने मन को संयमित करके रखें और आप फल वगैरह ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ भगवान शिव की पूजा शाम प्रदोष काल से पहले आपको स्नान आदि कर लेना चाहिए। उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके आपको पास ही के घर के किसी शिव मंदिर में जाना चाहिए। वहां पर आप शिवलिंग का या तो रुद्र अभिषेक करवाएं या फिर जलाभिषेक करवाएं। उसके बाद भगवान शिव की
तो सबसे पहले आपको वहां पर जाकर भगवान गणेश जी की पूजा उपासना करनी है, फिर माँ पार्वती जी की करनी है, फिर कार्तिकेय जी की करनी है, फिर नंदी जी की, और अंत में भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना है। और उनके प्रिय चीजें बेलपत्र, चंदन, फूल माला, अक्षत धूप आदि से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और उन्हें धतूरा और भांग भी अवश्य अर्पित करें। और वहां पर भगवान शिव को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। आप चाहे तो खीर का भोग लगा सकते हैं, लेकिन खीर फलाहारी ही होनी चाहिए, चावल की खीर का भोग मत लगाएं। और वहां पर शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, और उसके साथ साथ सोम प्रदोष व्रत कथा का भी रसपान करना चाहिए, अथवा पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। और वहां पर शिव आरती करनी चाहिए। उसके बाद भगवान शिव की वहां पर उनकी चौखट पर भी आपको एक दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। और इस दिन व्रत करने से अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है, तो इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी कुंडली से चंद्र दोष दूर होता है। साथ ही साथ आज के दिन सफेद चीज जैसे कि दूध दही का दान करने से भी चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। इसीलिए इस दिन का इतना ज्यादा महत्व माना जाता है। आज के दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना करने से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको प्रदोष व्रत की दो पुरानी कथाएं श्रवण करवा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रांतः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षा से वह अपने खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर पर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म से जैसे कि राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही है शंकर भगवान अपने अन्य सभी भक्तों के भी दिन फेरना। हर हर महादेव। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में पैसों की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह अत्यंत ही दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और शिव पूरी भक्ति के साथ मंदिर जाता था और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा उपासना करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर साहूकार की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव से अनुरोध करने लगी। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ति करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्हें बताया कि वह बालक सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को वह साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख था। वह पहले की भांति ही भगवान शिव जी का पूजन उपासना करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगर निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वे एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दिया गया।
साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे ये बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी ये बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती जी भी उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा कि हे स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य ही दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वे बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर। माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुण्य आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर हर महादेव।